नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर चुनाव हो रहे हों और भारत के चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें, इसके लिए अमेरिका पैसा खर्च करे। क्या आपके समझ में ये आता है? लेकिन ऐसा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये साफ कहना है कि भारत को पैसा दिया गया है अमेरिकन सरकार द्वारा, जो बाइडेन सरकार द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप से जो पहले सरकार थी, उसने भारत के चुनाव के लिए 180 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ सके। अमेरिका को भारत के टर्नआउट से क्या लेना देना, लेकिन वो वोटर टर्नआउट के नाम पर दिया हुआ पैसा यहाँ के दलालों के पास पहुँचा कि कैसे वो तख्ता पलट कर सके। एक और खबर भी है। संभल दंगे की एसआईटी रिपोर्ट आ गई। संभल के एसपी का ये साफ कहना है कि ये सारी की सारी हिंसा सुनियोजित ढंग से हुई। पहले से ही इसका नियोजन कर लिया गया, पहले से ही इसका आयोजन करने का इंतज़ाम कर लिया गया। ईंट पत्थर रोड़े रॉड हथियार सब पहले से इकट्ठा कर लिए गए थे, और वो इसलिए इकट्ठे किए गए ताकि बहुत से बड़ा दंगा किया जा सके। इसका पैसा खाड़ी देशों से आया और पाकिस्तान से आया, और जो हथियार वहाँ पर मिले वो सारे के सारे पाकिस्तान निर्मित हथियार थे। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए भारत के अंदर हो क्या रहा था। कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि किसानों के बड़े बड़े आंदोलन हुए, और बड़े बड़े आंदोलन जो है सारे के सारे पंजाब से नियोजित किए गए। किसानों द्वारा लाखों करोड़ों रुपए के ट्रैक्टर, बड़े बड़े महंगे तंबुओं के अंदर एसी और सुबह का मलाईदार रेवड़ीदार राशन सब तोड़ा उन किसानों ने, और सब के सब बाद में पंजाब के विधानसभा चुनाव के अंदर कूद गए। वो भी ख़त्म हो गया। फिर आए पहलवान और पहलवानों को तो देखिए, नंगा नाच करते रहे पहलवान कि हमारे साथ छेड़खानी होगी, हमारे साथ छेड़खानी होगी। 2015 में हमारे साथ छेड़खानी हुई, 17 में हुई, लेकिन हमारी नींद खुली 2022 में। उस आंदोलन के दौरान आप देखिए सब के सब नंगा नाच करते रहे, और जैसे ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव आया तो उस विधानसभा चुनाव में वो सभी के सभी पहलवान कूद गए। ये आखिर हो क्या रहा है भारत के अंदर? अमेरिका भारत के अंदर पैसा खर्च कर रहा था ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ सके, लेकिन वोटर टर्नआउट नहीं, पैसा दलालों के पास पहुंचा होगा कि भारत के अंदर तख्ता पलट करवा दो। किसानों के आंदोलन हुए। आंदोलन के अंदर आपने कभी नहीं देखा होगा कि तंबुओं के अंदर एसी लगे हों, मलाईदार नाश्ते चल रहे हों, लंगर चल रहे हों सुबह शाम। पहलवानों के आंदोलन हुए और सब के सब हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर कूद गए। एसआईटी की जो संभल दंगे की रिपोर्ट है वो बताती है कि सारा का सारा पैसा खाड़ी देशों और पाकिस्तान से आया, हथियार पाकिस्तान से आए। तो इस देश के अंदर हो क्या रहा था? इस देश के अंदर तख्ता पलट की कोशिश थी। उस तख्ता पलट को नाकाम किया इस देश की जनता ने। और राहुल गांधी की हड़बड़ाहट देखिए। पहले वो कहते रहे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। ठीक है भैया, संविधान खतरे में है, भारत के अंदर जनतंत्र खतरे में है, ठीक है, मान लिया हमने। लेकिन आप कह रहे हैं कि चीन के अंदर बहुत बेहतरीन विकास हो रहा है। तो मेरे भाई राहुल गांधी, वहाँ तो जनतंत्र है ही नहीं। जब भारत के अंदर जनतंत्र तुम्हारे हिसाब से ख़त्म ही हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि चीन के अंदर तो जनतंत्र है नहीं, और तुम चाहते हो भारत चीन की तरह हो जाए। अगर भारत चीन की तरह हो जाए तो उसके लिए तो जनतंत्र ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस जाहिल से कोई पूछे कि चीन का अगर जनतंत्र ख़त्म हो चुका है, अगर उसके अंदर जनतंत्र नहीं है, तो वो भारत की तरह कैसे हो सकता है? क्योंकि भारत के अंदर तो जनतंत्र है, चीन के अंदर तो कोई जनतंत्र है नहीं। अगर भारत को चीन की तरह बनना है तो जनतंत्र ख़त्म करना होगा। फिर कहते हैं संविधान खतरे में है, फलाना है, अंबेडकर खतरे में है और ये खतरे में है। और कल राहुल गांधी ने ये कहा कि मायावती अगर हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ जाती तो मायावती के चुनाव लड़ने से प्रधानमंत्री मोदी हार जाते। और कांग्रेस का एक नेता कहता है कि मायावती का गला घोट कर मार देना चाहिए। अंदाज़ा लगा के देखिए इनकी धूर्तता का। और फिर कहते हैं हम दलितों के साथ हैं। इस देश की दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती को ये कहना कि हम गला घोट के मार दें, आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस प्रकार अंदर से ये ख़त्म हो चुके हैं। और राहुल गांधी का ये कहना कि अगर हम मिलकर चुनाव लड़ जाते तो हम प्रधानमंत्री को हरा देते हैं। तो मायावती ने क्या ठेका ले रखा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का? ये इंडी गैंग के जो लोग हैं आज तक अपना कोई नेता तो चुन नहीं पाए।
ये प्रधानमंत्री क्या चुनेंगे? अगर इत्तेफाक से भी ये लोग जीत गए होते तो इस देश के अंदर नंगा नाच हो रहा होता। इस देश में 5 साल में कम से कम 20 प्रधानमंत्री बनते, क्योंकि हर पार्टी ये कहती कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी भी बनता, ममता बनर्जी भी बनती, लालू यादव भी बनता, अखिलेश यादव भी बनता, के स्टालिन भी बनता, ये सब के सब प्रधानमंत्री बनते। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए इस देश का क्या हाल होता। जो देश के अंदर इंडी गैंग अपना नेता ना चुन पा रहे हों वो प्रधानमंत्री चुन लेंगे, ये हो नहीं सकता। तो ये सब के सब लोग लगे हुए थे कि कैसे भारत के अंदर जनतंत्र को ख़त्म किया जाए, कैसे भारत के अंदर बाहर के लोगों से पैसा लेकर यहाँ पर ड्रामा किया जा सके। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि बहुत जल्द हम भारत को ये रिपोर्ट सौंपेंगे कि कौन सा पैसा कब कब और कहाँ कहाँ गया। जब वो रिपोर्ट आएगी तो उसी से आप अंदाज़ा लगाइएगा कि हालात क्या होंगे। संभल के अंदर जिस तरीके से जो हल्ला हुआ है और जो एसआईटी की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे विष्णु जैन को मारने की कोशिश जो है इस संभल दंगे के द्वारा की जानी थी, तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। और मुझे लगता है संभल के एसपी का ये कहना कि हथियार पाकिस्तान से आए, तो किस तरीके से भारत के अंदर भारत को तोड़ने वाले लोग भारत के अंदर मौजूद हैं, ये लोगों को अब समझना होगा। ये कुछ छोटी बात नहीं, ये कुछ छोटी बात नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।